हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है कि भैया मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि बार मैग्नेट भी कह सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, और हमने देखा था कि भैया उस पर नेट फोर्स जीरो था लेकिन वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। तो ये मेरे पास है एक मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है मैग्नेट जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम आएगी। दिख रहा है? अगर मैं इसको बार मैग्नेट को कह लो, इसको, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो देखो इसमें क्या होगा। तो साफ साफ देखा आपने कि ये रोटेट कर जाएगी। क्लियर है ना? अगर इसको रखते तो क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी इस तरह से। तो रोटेट क्यों करती है कोई भी चीज? आंसर है कि उसमें टॉर्क लगता है। तो वही टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है अलग तरीके से। वैसे हम कर चुके हैं कि लूप को अगर हम रखते हैं तो एम बी साइन थीटा लगता है, तो बार मैग्नेट के केस में भी एम बी साइन थीटा ही रहेगा। बट इन द केस ऑफ बार मैग्नेट करंट तो होता नहीं है। तो हमने एम को कैसे डिफाइन किया था परसों कल जब भी हमने पढ़ा था, 2qm, है ना, 2qml, इस तरह से। तो देखो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी ऐसे पैरेलल लाइन से ही दिखा देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट रखा या मैग्नेटिक डाइपोल रखा इस तरह से। ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। ठीक, अब इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस QM, है ना। तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरह से QM इंटू बी। ये कैसे आया? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट करो। F कितना होता था? QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड को भी उसी एनालॉजी से लिख सकते हो। चार्ज की जगह आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इधर को लगेगा QMB। तो नेट फोर्स तो हो गया जीरो, QMB इधर को, QMB इधर को, तो देयर इज नो नेट फोर्स। इट इज इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम बट इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये देखो, ये इसकी एक्सिस हो गई बार मैग्नेट की, है ना। इस तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। ठीक, और ये सपोज करो बना रही है बच्चों इससे एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये कितना हो गया? इसकी लेंथ 2L होती है, हमें पता है। तो ये हो गया 2L साइन थीटा, है ना। 2L साइन थीटा, 2L कॉस थीटा। क्लियर है? तो बताओ टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस एनालॉजी से हम इसको कर सकते हैं। तो फोर्स कितना आया? QM इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2L साइन थीटा। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि 2L इंटू QM, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, MB साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला आ गया। वेक्टर फॉर्म में भी सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है टॉर्क। क्लियर? अब इसमें आप वर्क डन भी निकाल सकते हो, है ना। जब ये घूमेगा तो कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, या कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर कुछ वर्क करेगा, है ना। तो वो वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट चैप्टर की तरह। तो देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स की फॉर्म में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशन की फॉर्म में टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू रखो MB साइन थीटा, MB साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन W हो गया θ1 से θ2। पहले θ1 पे रखा, अब θ2 पे घूम गया। तो W कितना हो गया? M कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट ऐसे रख देते हैं, ये सब आता होगा यार, बड़े हो गए बच्चों। तो कितना आया? माइनस MB कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब इसमें डिफरेंट आप केस ले सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की तरह
कि वैन θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू 90, है ना। सेकेंड केस ले सकते हो θ1 180, फिर से मोस्ट स्टेबल अनस्टेबल, सेम टू सेम वही कंडीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या होती है, वैन θ इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। मोस्ट अनस्टेबल क्या होती है, θ इज इक्वल टू 180, वो रुक ही नहीं पाएगा उधर, है ना। ऐसा ये फोर्स महसूस करेगा, महसूस कि ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। अगर इसको इस तरह से रखोगे नॉर्थ साउथ, तो ये बढ़िया से रखा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ना घूमेगा, क्योंकि एंगल 0 हो गया, है ना। तो टाउ 0 हो गया, और ना ये ट्रांजिशनल मोशन करेगा। लेकिन अगर जैसे इसको आप इस तरह से रख देते हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, तो ये फटाफट से ट्रांजिशनल मोशन कर जाता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल एंड दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल पर फोर्स टॉर्क निकालना। नेट फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, ये हमें पता है ना, क्योंकि QMB इधर को था और QMB लेफ्ट साइड में था। अच्छा, इसमें एक और आता है मैग्नेटॉन नहीं, कि प्रूव दैट इफ अ बार मैग्नेट is placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, then it performs SHM, then it performs SHM for a short angle या small angle। स्मॉल एंगल के लिए प्रूव करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। और बच्चों, इसी के प्रिंसिपल पर बनाया गया है हमारी डोरबेल को, ठीक है। जो डोरबेल होती है उसके अंदर भी एक मैग्नेट होती है, तो जब आप बटन दबाते हो तो एक जो कॉइल होती है उसमें से करंट गुजरने लगती है, और उस करंट को गुजरने की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो रखी होती है पहले से ही बार मैग्नेट, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के वाइब्रेशंस करने लगती है, और वही वाइब्रेशन हमें डोरबेल में सुनाई देता है, जन जन जन, है ना। बजर में भी यही सीन होता है, जो बजर दबाते हैं ना टंग से जर जर की आवाज आती है, तो उसमें यही होता है, ठीक है। चलो उसको समझते हैं कि किस तरह से होगा। इसको मिटा दूं, देखो, जब भी हम रखते हैं इसको तो हमें पता है कि टॉर्क लगता है, और टॉर्क को हमने फॉर्मूला लगाया mb sin थीटा, ठीक, ये लग गया टॉर्क। अब हम बात करें रीस्टोरिंग टॉर्क की, है ना। तो जैसे ये इधर को घूमेगी, तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो टॉर्क वापस पीछे आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना। भाई देखो, जैसे यहां पर मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये रोटेट कर गई, हटाया वापस आ गई अपनी जगह, क्लियर है कि नहीं। रखा, रोटेट कर गई, हटाया वापस आ गई, रोटेट वापस, ठीक है। तो ये क्या लगता है, काउंटर टॉर्क लगता है, यानी कि मेरे टॉर्क के अपोजिट। तो अपोजिट लगाया तो मैंने क्या लिया, माइनस साइन, ठीक है ना। भाई मैंने जो फोर्स लगाया, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो टॉर्क लगा ऐसे इधर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हटाया तो वापस आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेट अपने आप कहां घूमना चाह रही है, तो आंसर है हमारे जो टॉर्क है उसके जस्ट अपोजिट, क्लियर है ना। तो इसलिए हमने माइनस साइन लिया। अब देखो, फॉर स्मॉल एंगल हम साइन थीटा को थीटा कंसिडर कर सकते हैं ना, बहुत छोटे एंगल के लिए। और टॉर्क हमें जानते हैं कितना होता है, आई एल्फा, याद है थोड़ा 11th, साइन थीटा की जगह मैंने लिखा थीटा। टॉर्क कितना हो गया, आई एल्फा। आई क्या है यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग सा बना दिया। यहां पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा जी, एल्फा कितना आया, -mb अपॉन आई इंटू थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना। तो देखो, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और हमें पता है कि अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 11th में हमने पढ़ा था यार, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ
SHM, है ना। एंगुलर के केस में थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर के केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, अगर नहीं आता हो तो थोड़ा सा 11th की किताब उठाकर देख लेना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो A को रिप्लेस कर दो अल्फा से, X को रिप्लेस कर दो थीटा से, है ना, टॉर्क वाले चैप्टर में। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो इससे कंपेयर करते हैं और हम टाइम पीरियड भी इसका निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कंपेयरिंग विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना मिला, इसको कंपेयर करो। तो ओमेगा स्क्वायर यहां से मिला बच्चों mb अपॉन आई, या ओमेगा कितना मिला, अंडर रूट mb अपॉन आई। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू। इसको मिटा दें, नोट कर लो इसको। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो साहब 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट mb अपॉन आई। तो न्यू कितना हो गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट mb अपॉन आई। आई करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन न्यू अंडर रूट आई अपॉन mb। अभी एनिमेशन में देखना कि मैग्नेटोमीटर किस तरह से काम करता है। इस पर फॉर्मूले पर एक सिंपल सवाल भी आ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा, फील्ड दिया रहेगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा या फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो कुछ खास सवाल इस पे नहीं आते, है ना। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये बात इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही, कल को हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।